इस वीडियो में हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन 7, 8, 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल वी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ए पार्ट है हमारे पास, इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। हमें ए सी साइड हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हम पहले राइट ट्रायंगल बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो एंगल बी हो गया हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ पर ए मान लेंगे और यहाँ सी। तो ये हमें जो है राइट ट्रायंगल ए बी सी हमारा बन गया। अब देखिए ए बी बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो ए बी हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। बी सी बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो बी सी की जगह हमने 8 सेंटीमीटर लिख दिया। तो हमें जो है ए सी फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ट्रायंगल में, तो जो है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम ए सी को फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। चलिए पाइथागोरस थ्योरम को हम राइट करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बेस का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो बी ए का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू हमें गिवन है 8 राइट कर देंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी ए की वैल्यू गिवन है हमें 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 होता है इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। 64 और 36 हो गए हमारे 100 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता है तो इधर जो है स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है, तो ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। बी पार्ट है, तो पहले जो है हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा बी पॉइंट है 90 डिग्री है। ए पॉइंट को चाहे यहाँ भी ले सकते हैं, चाहे ऊपर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। तो हमने जो है इसे ए मान लिया और इसे सी मान लिया। ए सी की वैल्यू गिवन है हमें 13 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, ए बी हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया पिछले पार्ट में कि जब ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसमें भी जो है हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि बेस का स्क्वायर तो सी बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो बी ए का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। सी बी कितनी दे रखी है, सी बी या बी सी बात एक ही है। तो सी बी की वैल्यू है हमें 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर
प्लस ए बी कहें या बी ए कहें, बात एक ही है। तो इसे हम ए बी ऐसे ही लिखने देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इक्वल टू ए सी की वैल्यू दे रखी है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 होता है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस के हैं 25, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगी, 169 माइनस 25 ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 169 में से 25 को माइनस करेंगे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 1 के 1। स्क्वायर जब इस पर से हटता है तो इधर जो है स्क्वायर रूट का साइन आ जाता है, तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 144 और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो ए बी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। गार्डनर का मतलब है माली। एक माली के पास 1000 प्लांट्स हैं। ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि रोज की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या याद कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो कम से कम पौधों की उसे आवश्यकता हो वो हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 5 से रिलेटेड है। जैसे हमने क्वेश्चन 5 किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए हमें 1000 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका जो है हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब 10 के नीचे जो है नंबर का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 3 यहाँ लिखेंगे, 3 ऊपर, 3 3 जा 9, 10 में से 9 माइनस की तो 1 बचे, 3 3 हो गए हमारे 6। अगला पेयर लिखेंगे, 2 0 आ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स कितनी बार जाएगा ये, 1 जा करें तो 1 को यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 1 को यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और 1 से जो है 61 में मल्टीप्लाई करें तो 61 आएगा। अब ये नंबर तो जो है 100 से छोटा है, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब 2 से ऊपर करेंगे, 2 ऊपर लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब 144 जो 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए 61 नंबर ही कंफर्टेबल होगा। तो हम 1 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे और 1 से दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने पर 61 आया। माइनस कर देते हैं, 10 में से 1 गए तो 9 बचे, यहाँ रह गए 9, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, रिमाइंडर आया हमारा 39। तो स्टूडेंट्स 1000 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब यहाँ पर हमारा 31 आया, 31 से हम अगला नंबर लेंगे 32 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब 32 की जो है 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 आ गया हमारा, 6 6 12 कैरी 1, 9 1 10, 1024 आया। अब 1024 में से 1000 को माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 24। तो 24 जो है इस नंबर में 1000 में हम ऐड कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसे कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी कि जो है रो और कॉलम जो है
बिल्कुल सेम हो जाए। तो हमने जो है 1000 में से 1024 में से 1000 माइनस कर देते, 24 बच रहे थे। तो 24 जो आ रहा है उतने पौधों की हमें कम से कम आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 24 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर राइट करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स he needs more for this is equal to 1024 minus 1000 is equal to 24 प्लांट्स की माली को आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। एक स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरीके से खड़ा किया गया है कि कॉलम की संख्या और रोज की संख्या समान रहे। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट को बनाने में कितने स्टूडेंट्स को बाहर जाना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है 500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जितने नंबर रिमाइंडर आएंगे उतने बच्चों को जो है हमें इस व्यवस्था से बाहर रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले जो है हम इसे 500 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। पीछे से पेयर बनाएंगे, 5 के नीचे स्क्वायर नंबर लिखेंगे, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस किए तो 1 बचे। अगला पेयर लिखेंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नंबर लेंगे कि उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो है 100 की इक्वल आए या 100 से कम आए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 लेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। 2 की 42 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 10 में से 4 माइनस किए तो 6 बचे। यहाँ रहेगा 9, 9 में से 8 गए तो 1 बचे। तो हमारे यहाँ पर 16 रिमाइंडर बचा। अब 16 बच्चों को जो है इस अरेंजमेंट से जो है हमें बाहर रखना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम राइट कर देंगे 16 स्टूडेंट्स have to go out for other to do the PT practice as per condition।